हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार पैरामेट्रिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 27 अगस्त ट्यूसडे यानी कि आज से आईपीओ ओपन हो चुका है। 30 अगस्त फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग है। क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी चेन पे क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने इन्वेस्टर को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारे टॉपिक पर हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट करें, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ये आईपीओ 27 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस 110 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 1200 रुपए, टोटल इशू साइज 33.84 करोड़ की है, फ्रेश इशू 30.35 करोड़ की है एंड ऑफर फॉर सेल 3.50 करोड़ की है। यह आईपीओ फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है। इसकी लिस्टिंग एनएसई एसएमई मर्ज प्लेटफॉर्म पर होगी। यह आईपीओ 4 सितंबर वेडनेसडे को लिस्ट होगा। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में 47.46% का कोटा रिजर्व है एंड अदर्स के लिए भी 47.46% का रिजर्वेशन है। मार्केट मेकर के लिए 50.7% का रिजर्वेशन है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,32,000 रुपए है। एचएनए कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,64,000 रुपए है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें, 2022 में 678.94 लाख के प्रॉफिट में था, जो घट करके 24 में 413.17 लाख हो गई। फाइनेंशियल स्थिति थोड़ा सा वीक दिख रही है। यह इसका रेवेन्यू 2824.66 लाख था, जो 23 में बढ़ा एंड फिर अगेन 24 में घट करके 2859.93 लाख रहा। एक साल के अंदर में इसका रेवेन्यू 14% डिक्रीज हुआ है। तो इसकी एसेट 3062.57 लाख था, जो 24 में बढ़ करके 3354.2 लाख हो गई है। इसकी प्रॉफिट यहाँ पर देखेंगे तो 22 में ये 678.94 लाख था और ये 23 में बढ़ा 703.56 लाख हुआ एंड यहाँ पर 24 में घट करके 413.17 लाख हुआ। एक साल के अंदर यह प्रॉफिट के मामले में 42% इसका प्रॉफिट ड्रॉप आउट हुआ है। तो इसकी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ा सा वीक दिख रही है। रेवेन्यू घट रही है, इसकी प्रॉफिट घट रही है। नेटवर्थ 2464.27 लाख थी, जो 24 में बढ़ करके 3030.25 लाख हो गई। इसकी रिजर्व सरप्लस 2429.27 लाख थी, जो घटा और घट करके 2155.55 लाख हो गई थी। यहाँ पर रिजर्व घट रहे हैं। फाइनेंशियल स्थिति थोड़ा सा वीक दिख रही है। मुझे रेटिंग देना है तो मैं 10 में से 5 रेटिंग देना चाहूंगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 13.63% है, ये भी कुछ खास नहीं है। रिटर्न आरओसीई 17.29% है। रिटर्न ऑफ नेटवर्क 13.69% है। पैट मार्जिन 11 है। प्री आईपीओ पीई 23.3 है एंड पोस्ट आईपीओ पीई 30.64 है। तो फाइनेंशियल इसकी स्थिति थोड़ा सा वीक दिख रही है। बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा वीकनेस है इसमें। अब हम लोग इसकी बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। पैरामेट्रिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की स्थापना 2004 में हुई थी। अपने फील्ड में लगभग 2 दशक का अनुभव रखता है। यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रदान करती है लार्ज एंड मीडियम साइज कंपनियों को। तो इसका बिजनेस बहुत ही बेहतरीन दिखती है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रदान करती है जो लार्ज एंड मीडियम साइज कंपनियां उनको ये अपनी सर्विस को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस एंड दूसरा मैनेज्ड सर्विस। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस के अंतर्गत एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एंड सॉल्यूशन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, एंटरप्राइज डाटा मैनेजमेंट एंड डाटा एनालिटिक्स एंड इनसाइट, जिसमें एक्सेलेटर फॉर एनालिटिक्स, एमआईएस एंड रिपोर्टिंग परफॉर्म। इसके अंतर्गत एक्सेलेटर फॉर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट एंड एंटरप्राइज फ्रेमवर्क टू मैनेज एलोकेशन एंड शेड्यूल ऑफ वर्क एंड मिडलवेयर framework for centralized control and accelerator for managing employee share trending compliance and virtual classroom platform and event log monitoring and management solution provide कराती है and cloud security
पोस्चर असेसमेंट की भी सर्विस प्रदान करती है। तो बिजनेस इसकी बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही बेहतरीन इसकी बिजनेस दिख रही है। मैनेज सर्विस के अंतर्गत एप्लीकेशन मैनेज सर्विस एंड साइबर सिक्योरिटी सर्विस एंड क्लाउड एंड डाटा सपोर्ट सर्विस प्रदान करती है। तो बिजनेस बहुत अच्छा दिख रहा है। इसके क्लाइंट में BFSI सेक्टर, रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग, स्पोर्ट एंड फार्मा एंड लॉजिस्टिक सेगमेंट से इसके पास क्लाइंट आते हैं। इसके पास 182 एम्प्लॉय दिख रहे हैं। बिजनेस बहुत बेहतरीन है, यूनिक बिजनेस बोल सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियली थोड़ा सा इसमें वीकनेस है। बिजनेस के दम पर अपने निवेशकों को यहाँ पर लगभग 40-50% का रिटर्न दे सकता है। फाइनेंशियली वीकनेस है, लेकिन बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर फाइनेंशियली परफॉर्मेंस भी बेहतर होते तो मे बी यहाँ पर 90% लिस्टिंग का हम लोग उम्मीद रख सकते थे। लेकिन फाइनेंशियली वीकनेस की वजह से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर 40%, 50% के आसपास इसकी लिस्टिंग गेन होने का हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। डे 1 पर AIQ 0.47 गुना सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी में 0.77 गुना, नेट इंस्टीट्यूशनल बायर कैटेगरी में 0.17 गुना का सब्सक्रिप्शन हुआ है। इसका मुख्य कंपटीटर केसोल्व इंडिया एंड सॉफ्ट सोल इंडिया एंड ऑल ई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड IPO इसका मुख्य कंपटीटर है। यूनिक बिजनेस कर रही है, बिजनेस बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली भले थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, लेकिन बिजनेस बहुत बेहतरीन है। बात करें GMP की, इसकी GMP की अभी तक ओपनिंग नहीं हुई है, आज ये IPO ओपन हो चुका है। लेकिन अपने बिजनेस के दम पर अपने निवेशकों को 40%, 50% का इजिली रिटर्न दे सकता है। बाकी आपका पैसा कहाँ निवेश करना है, इसका डिसीजन आपका होना चाहिए। फाइनेंशियली इसमें वीकनेस है तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जा रहा है। जिसे IPO से पैसा कमाना है तो थोड़ा सा रिस्क फ्री IPO अप्लाई करें, जहां रिस्क कम हो। इसमें फाइनेंशियली वीकनेस है तो यहाँ पर रिस्क बढ़ रही है, लेकिन हाँ, एक मीडियम लिस्टिंग गेन यहाँ पर मिल सकती है। बेहतरीन लिस्टिंग गेन तो नहीं मिलेगा, लेकिन मीडियम लिस्टिंग गेन मिल सकती है। 40-50% के आसपास में यहाँ पर लिस्टिंग गेन मिलने का चांस है। बाकी आपका पैसा है कहाँ निवेश करना है, इसका डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना हाई रिस्क होता है। निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज ले, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बनाए। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, जय हिंद।